आगे के एपिसोड में हमने देखा था डिवाइन मिजनरी फाइनल एग्जाम का सेकेंड राउंड चल रहा था, जहां सबको 3 टीमों में भाग कर दिया जाता है और सबको एक एक करके क्रिस्टल दिया जाता है जिसे कि उन्हें प्रोटेक्ट करना था। लेकिन फिन गलती से कार्पाचियो लुओ यांग के सामने आ जाता है और लुओ यांग फिन को मारने ही जा रहा था। अब आगे। मगर दोस्तों पहले इंट्रो तो देख लो। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि इस मैजिक के दुनिया में 13 अलग अलग किस्म के एशियन जादू के झड़ी एग्जिस्ट करती है और ये जादू के झड़ी अपने मालिक को खुद चुनती है जो कि उनके लायक होता है, और जिन्हें वो चुनती है उन्हें वो असामान्य पावर भी देती है। और इन 13 जादू के झड़ियों को मास्टर केन कहा जाता है। अब हम देखते हैं लुओ यांग फिन को बुरी तरीके से मार रहा था और जान से मारने जा रहा था, मगर तभी मैस फुल स्पीड से दौड़ते हुए आता है और लुओ यांग का खोपड़ी पकड़ के उसे जोर से दीवार में घुसा देता है और कहता है, मेरे दोस्त बेकार नहीं है जब तक कि मैं यहाँ हूँ। और फिन को थैंक यू बोलता है इतने टाइम तक ये सब हैंडल करने के लिए। मगर मैस देखता है लुओ यांग को इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता और लुओ यांग कहता है, मुझे दर्द महसूस नहीं होता। अब हम देखते हैं लुओ यांग ने अपने जादू से एक गॉड को समन कर लिया है, जो देख के मैस कहता है, अब ये क्या है। अब लुओ यांग कहता है, मेरा जादू का झड़ी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। लेकिन मैस फिर से लुओ यांग के मुंह पर एक जोरदार लात मारता है और कहता है, मुझे पता नहीं कि ये क्या है और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन तभी हम देखते हैं मैस ने लुओ यांग के फेस पर जो किक मारा था उसका दर्द मैस को खुद होता है। अब फिर ये देख के सोचने लगता है, मैस ने जो किक लुओ यांग को मारा था वो रिफ्लेक्ट होके दर्द मैस को कैसे हुआ। अब लुओ यांग कहता है, अबे साले, तुझे पता भी है तू किसके सामने खड़ा है। मेरा जो मैजिक है वो मेरे ऊपर हुए सारे डैमेज को मेरे ओपोनेंट पर ट्रांसफ़र कर देता है और इसी वजह से मुझे कभी दर्द नहीं होता। इतना बोलने के बाद लुओ यांग एक नाइफ को निकालता है और अपने पैरों पर घुसा लेता है, लेकिन उससे मैस के पैरों पर एक बहुत बड़ा कट बन जाता है और खून निकलने लगता है, जो देख के फिन घबरा जाता है। अब लुओ यांग कहता है, मुझे जो भी दर्द होता है वो मेरा मैजिक एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इसके ऊपर मेरा भी कोई कंट्रोल नहीं रहता। ये सब मेरे मास्टर कैन का आशीर्वाद है और शायद तुम नहीं जानते, मास्टर कैन ने मुझे खुद से चुना था। इसीलिए मैं जब से पैदा हुआ था तब से लेके आज तक मुझे कभी दर्द ही महसूस नहीं हुआ। अब सीन चेंज होके प्रोफेसर को दिखाया जाता है, जो कि कह रहे थे, एक मास्टर कैन को यूज़ करने वाला बंदा, उसके जादू का झड़ी तो पुराने आर्टिफैक्ट का हिस्सा है। मैंने उम्मीद नहीं किया था इस साल का एग्ज़ाम में कोई ऐसा बंदा भी होगा। अब मैक्स को देखते हैं, जो कि कहता है, मगर मुझे दर्द फील करना पसंद है। लुओ यांग कहता है, मगर इसीलिए तुम्हारे लेवल का कोई बंदा मुझे कभी परेशान नहीं कर सकता। तो फिर चलो अब इसे ख़त्म करते हैं। इतना कहने के बाद लुओ यांग अपने खुद के ऊपर एक एक करके नाइफ घुसाने लगता है, जिससे मैस के बॉडी पर जगह जगह से खून निकलने लगता है। फिर ये देख के सोच रहा था, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो रहा है, क्योंकि मैस उसके किसी भी अटैक को अवॉइड ही नहीं कर पा रहा। अब मैस गुस्से में आकर लुओ यांग के फेस पर एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन उसका दर्द भी मैस को ही होता है। लुओ यांग कहता है, देख लिया तुमने, तुम्हारा कोई भी अटैक मुझे दर्द नहीं दे सकता। अब मैस लुओ यांग के पेट पर भी एक जोरदार लात मारता है, मगर उससे भी बहुत दर्द मैस के पेट पर ही होता है। मगर मैस फिर भी नहीं रुकता और लुओ यांग को एक से एक तरीके से मारते ही जाता है। सब दर्द मैस को हो रहा था, मगर मैस फिर भी नहीं रुकता। अब फिर ये देख के कहता है, मैस अपने हर एक नेक्स्ट पंच पर और भी ज़्यादा पावर यूज़ कर रहा है। अब मैस थोड़े देर के लिए रुकता है। लुओ यांग मैस से कहता है, क्या ये सब मजाक चल रहा है। ये चपुतिया बंदा जिसे कि पता ही नहीं वो किसके सामने खड़ा है। तुम सिर्फ अपने फाइट से ये साबित कर रहे हो कि तुम एक बेकार हो, जैसे कि तुम्हारा फ्रेंड फिन एम्स है वैसे ही बेकार, क्योंकि फिन एम्स भी यूजलेस है। पूरा मिडिल स्कूल में
और वो तो अपने भाई जैसा बिल्कुल नहीं है। और एक बात, तुम्हारे इस बेकार और यूजलेस दोस्त को कोई भी पसंद नहीं करता और वो अपने खुद के सिर्फ एक क्रिस्टल को भी बचा नहीं सकता और ये इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि इसे हमेशा ज़रूरत पड़ता है मदद का। अब वो डायरेक्ट फिन को देखते हुए कहता है, फिन तुम सिर्फ एक कचरे हो। अब फिन ये सुन के बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। अब मैस अचानक से ही कहता है, तुम्हारे बातों में तो एक पॉइंट तो है। ये सुन के सभी ऑडियंस भी शॉक थे। फिर मैस कहता है, मगर ये बात भी सही है कि तुम अगर कोई चीज़ ना कर सको तो उसे क्वाइट कर देना ही अक्लमंदी होता है। लेकिन अभी तू नहीं जानता कि तेरे सामने कौन खड़ा है। तेरे नज़रों में शायद फिन ने अभी तक जितना भी मेहनत किया है वो सब यूज़लेस हो सकते हैं, लेकिन वो कमज़ोर होने के बाद भी तेरे सामने खड़ा था और तुझसे लड़ भी रहा था, ये जानते हुए भी कि तू उससे ज़्यादा स्ट्रांग है। इसीलिए कोई भी मेरे दोस्त के ऊपर हंसने का हिम्मत नहीं करेगा। इतना बोल के मैस अपने फुल पावर से लुओ यांग के ऊपर मल्टीपल पंच करने लगता है, जिसे देखकर फिन कहता है, क्या ये तो रैपिड फायर पंच है, लेकिन क्या मैस इन सब के डैमेज को बर्दाश्त कर पाएगा। अब लुओ यांग मैस को कहता है, मार ले तू जितना मार सकता है मुझे, तेरे पंच से भी जल्दी मेरी हीलिंग फैक्टर है। मैंने तुझसे और भी ज़्यादा का उम्मीद किया था, लेकिन तू भी बेकार निकला। अब ये सुनने के बाद मैस और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जो सारे पंच कर रहा था उन सारे पंच को लुओ यांग के एक ही जगह पर फोकस करके मारने लगता है, जिससे कि लुओ यांग ने जिस भगवान को समन किया था उसके फेस पर क्रैक आने लगता है, जो देख के लुओ यांग भी कहता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि भगवान का भी कोई लिमिट होता है। ये तो असंभव है, ये नहीं हो सकता। अब मैस फिर से बहुत ही खतरनाक पंच लुओ यांग के फेस पर करने लगता है, जिससे इस बार लुओ यांग ने जिस भगवान को समन किया था उसका मूर्ति पूरा का पूरा टूट के बिखर जाता है। और मैस कहता है, अभी मैं तुझसे मिलियन टाइम्स ज़्यादा स्ट्रांग हूँ और अब कभी भी मेरे सामने खड़े होने की जरूरत भी मत करना, और हाँ, फिन के सामने भी। अब लुओ यांग ये सब देख के कहता है, मुझे पता नहीं था ऐसा भी कभी हो सकता है। आखिर इस बंदे के पास कैसा बॉडी है। अब मैं स्वैग से लुओ यांग के सामने खड़ा था और लुओ यांग अचानक से ही हंसने लगता है, हा हा हा, और कहता है, ये पहला टाइम था जब मेरे गॉड स्टैचू टूटा है, लेकिन तुझे क्या लगा तूने मुझे हरा दिया। मेरा गॉड स्टैचू टूटने के बाद खुद को हील भी कर सकता है और आगे से ज़्यादा स्ट्रांग भी हो जाता है, एबिलिटी भी बढ़ जाता है और साथ ही साथ हीलिंग फैक्टर भी। अब हम देखते हैं वो गॉड स्टैचू अपग्रेड हो चुका है, जो कि बहुत ही खतरनाक था। उसके पंख निकल आए थे और सारे हाथों में बहुत बड़े बड़े नुकीले इंजेक्शन भी आ गए थे। अब वो गॉडेस उन इंजेक्शन से मैस पर अटैक करने लगती है और एक के बाद एक इंजेक्शन मैस के ऊपर गिर रहे थे। लुओ यांग मैस को कहता है, अब तू बहुत जल्दी मरने वाला है, लेकिन मैस अब एक इंजेक्शन को पकड़ लेता है और कहता है, तो फिर खुशी होगी मुझे। लुओ यांग कहता है, असली फैक्ट तो ये है कि तुझसे भी ज़्यादा स्ट्रांग बंदा एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में। अब इतना बोल के लुओ यांग मैस पर अटैक कर ही जा रहा था, लेकिन अचानक से ही लुओ यांग शॉक हो जाता है और वो देखता है मैस ने अपने आयरन का बना हुआ जादू का झड़ी निकाल लिया था। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हमें पता चलेगा मैस लुओ यांग को हरा पाता है या नहीं। और मैं बता दूं, नेक्स्ट वीडियो बहुत ही खतरनाक होने वाला है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बस थोड़ा सा वेट कर लो दोस्तों। कल सुबह फिर से नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा। और अगर ये वाला वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर देना, ताकि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप लोग मिस ना कर सके।